नमस्कार। मेघालय नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद बादलों का घर। कुछ लोग इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहते हैं, पर ये नाम ना इसकी असली पहचान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सच तो ये है कि यहाँ की हवा में सिर्फ नमी नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं की एक अलग ही खुशबू है। तो चलिए इस अनोखे राज्य की कहानी को ना थोड़ा गहराई से परत दर परत समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा समाज जहां वंश पिता से नहीं बल्कि माँ से चलता हो। क्या होगा वहां? जहां विरासत, नाम, पहचान, सब कुछ, मेरा मतलब सब कुछ माँ से मिलता हो। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये मेघालय की जीती जागती सच्चाई है। तो मेघालय की आत्मा को अगर समझना है ना, तो इसकी सबसे अनूठी परंपरा को जानना पड़ेगा। यहाँ की 3 मेन जनजातियां हैं, गारो, खासी और जयंतियों। और ये लोग एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ सब कुछ मतलब वंश महिलाओं से चलता है। इसे कहते हैं मैट्रिलिनियल सिस्टम, यानी मातृवंशीय व्यवस्था। तो इसका आखिर मतलब क्या हुआ? चलिए देखते हैं। इसका मतलब है कि परिवार का नाम, सरनेम माँ से मिलता है। शादी के बाद पति पत्नी के घर रहने जाता है, और सबसे हैरान करने वाली बात, पुश्तैनी जायदाद, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी घर की सबसे छोटी बेटी को मिलती है। इंटरेस्टिंग है ना? और ये जो सबसे छोटी बेटी है ना, जिसे वहां खातो दोह कहते हैं, उसको सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं मिलती, बल्कि उसके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। वही अपने बूढ़े होते माँ बाप की देखभाल करती है, वही परिवार की विरासत की संरक्षक यानी कस्टोडियन बनती है। तो ये सिर्फ हक नहीं, एक कर्तव्य भी है। पर सवाल ये है कि आखिर इस अनोखी संस्कृति को आकार किसने दिया? इसका जवाब आसमान में छिपा है, यहाँ के बादलों में। देखिए, मेघालय की असली पहचान इसके मौसम से जुड़ी है, और खासकर यहाँ होने वाली बेहिसाब बारिश से। 11,872 मिलीमीटर, ये नंबर याद रखिए। इतनी औसत सालाना बारिश होती है मासिनराम में, और इसी वजह से ये धरती की सबसे नम, सबसे गीली जगह है। अब ऐसा होता क्यों है? सिंपल है, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून की हवाएं उठती हैं ना, वो यहाँ आकर खासी पहाड़ियों में जो एक फनल की तरह फंस जाती हैं, और बस अपना सारा पानी यहीं बरसा देती हैं। तो इतनी जोरदार लगातार बारिश का नतीजा क्या होता है? नतीजा है कुदरत के करिश्मे। ये बारिश नोहो कालिकाई जैसे विशाल झरने बनाती है, उमंगोट जैसी ऐसी साफ नदी को जन्म देती है कि नावें कांच पर तैरती हुई लगती हैं। और जमीन के नीचे ये पानी इंडिया की सबसे लंबी और गहरी गुफाओं का एक पूरा जाल बिछा देता है। ओके, तो बारिश है, उफान पर नदियां हैं, पर इन्हें पार कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? मेघालय के लोगों ने इसका जो सल्यूशन निकाला है ना, वो इंजीनियरिंग और नेचर का एक जीता जागता चमत्कार है। उनके पास है लिविंग रूट ब्रिजेस, यानी जिंदा जड़ों के पुल। हाँ, सही सुना, ये पुल बनाए नहीं जाते, इन्हें उगाया जाता है। सोचिए, यहाँ के लोग फाइकस इलास्टिका यानी रबर ट्री की जो हवाई जड़ें होती है ना, उन्हें धीरे धीरे बड़े सब्र के साथ नदी के आर पार बढ़ने के लिए गाइड करते हैं। इस काम में 15 से 30 साल या कभी कभी उससे भी ज्यादा लगते हैं, पर नतीजा होता है एक ऐसा पुल जो वक्त के साथ कमजोर नहीं पड़ता, बल्कि और मजबूत होता जाता है। ये जो कोट है ना, कि जहां दुनिया सीमेंट के पुल बनाती है, वे जड़ों के पुल उगाते हैं। ये एक लाइन पूरे मेघालय के दर्शन को, उनकी फिलॉसफी को समझा देती है। ये फर्क है बनाने और उगाने के बीच का। ये नेचर पर जीत हासिल करने की होड़ नहीं है, ये तो उसके साथ मिलकर, उसके साथ तालमेल बिठाकर जीने की एक खूबसूरत कला है। और ये बात तो साफ है कि जो लोग प्रकृति के साथ इतना गहरा रिश्ता रखते हैं, उनकी अपनी पहचान, उनकी अपनी आइडेंटिटी भी उतनी ही मजबूत होगी। मेघालय का इतिहास इस बात का गवाह है। ये इतिहास अपनी आज़ादी और अपनी अनोखी संस्कृति को बचाने के लिए किए गए संघर्षों से भरा पड़ा है। यो थिरोत सिंह जैसे महान नायकों से शुरू करें, जिन्होंने सिर्फ तीर कमान से ब्रिटिश बंदूकों का सामना किया, वहां से लेकर उस अहिंसक आंदोलन तक जिसने आखिरकार 1972 में मेघालय को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाया, ये पूरा सफर गर्व और दृढ़ता की एक मिसाल है। तो जैसे वहाँ के पुल जिंदा हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ की संस्कृति भी जिंदा है, सांस लेती हुई महसूस होती है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है,
चलिए मेघालय के कुछ और ऐसे ही अजीबो-गरीब कल्चरल चमत्कारों को देखते हैं जो इस जगह को वाकई अद्भुत बनाते हैं। पहले बात करते हैं कोंगथोंग गांव की। इसको व्हिस्लिंग विलेज भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ हर इंसान का नाम एक खास धुन है। हाँ, एक म्यूजिकल ट्यून जिसे उसकी माँ जन्म के समय बनाती है। कमाल है ना? फिर है मावलिनोंग गांव, जिसे एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव माना जाता है। यहाँ सफाई सिर्फ एक काम नहीं, जीने का तरीका है। तो ये सिर्फ घूमने की जगह ही नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ के समाज के मूल्य, उनकी वैल्यूज कितनी गहरी हैं। और बात सिर्फ लोगों या गांव की नहीं है, यहाँ की जमीन भी अनोखे खजाने देती है, जैसे कि लखडूंग हल्दी। सुना है इसके बारे में? इसमें जो कर्क्यूमिन होता है ना, मेडिसिनल कंपाउंड, वो दुनिया में किसी भी हल्दी से सबसे ज्यादा है, 7 से 12% तक। फिर है मशहूर खासी मैंड्रिन संतरे और लरनाई में हाथों से बनाए जाने वाले खास काले मिट्टी के बर्तन। हर चीज में एक अलग बात है। और आखिर में एक और अनोखी चीज है, यहाँ के सेक्रेड ग्रोव्स यानी पवित्र उपवन। ये ऐसे प्राचीन जंगल हैं जिन्हें स्थानीय देवता का घर माना जाता है। इनकी पूजा होती है और नियम इतना सख्त है कि यहाँ से एक पत्ता तक तोड़ना मना है। सोचिए, आस्था के जरिए पर्यावरण को बचाने का ये कितना पुराना लेकिन आज के समय में कितना जरूरी सबक है। तो हमने देखा कि मेघालय सिर्फ बादलों का घर नहीं है, ये एक अलग सोच का भी घर है, एक अलग दर्शन का घर है। तो आखिरी सवाल ये उठता है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जो बैलेंस ढूंढ रही है, क्या एक ऐसा समाज जो पुल बनाता नहीं बल्कि उगाता है, हम सबको कुछ सिखा सकता है? क्या प्रकृति के साथ तालमेल और अपनी जड़ों का सम्मान करना आने वाले कल का, भविष्य का रास्ता हो सकता है? ये सवाल सोचना जरूरी है।